जय आदिशक्ति। महाराष्ट्र में एक महिला हैं जो रेकी सिखाती हैं। उनके जीवन की समस्या ये थी कि उनके छोटे भाई जो डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। लंबे समय तक वो इनको मिसलीड करते रहे, इनसे काफ़ी लाखों रुपए लेते रहे, ये बताने के लिए कि वो इनके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और इनके पति क्योंकि बिज़ी रहते थे, उनकी पोस्टिंग कहीं और थी और ये बच्चों की देखभाल कर रही थी, ये भाई पर विश्वास करती रहीं। और बाद में पता लगा कि भाई ने वो लाखों रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अब उस भाई की भी ये स्थिति है कि डॉक्टर होते हुए भी उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, उसकी पत्नी भी उसको छोड़ कर के चली गई है, उसके बच्चे भी नहीं हैं और वो भी बहुत बुरी स्थिति में अपना समय पास कर रहे हैं। इनके 2 बेटे हैं, बहुएँ हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। बस यही समस्या है कि शायद छोटे बेटे को अभी जॉब ठीक से नहीं है और उसके अभी कोई संतान भी नहीं है। इन्हीं समस्याओं के चलते इन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि छोटे भाई के साथ इनका पिछले जन्म का क्या ऋण था, जो छोटे भाई ने इनको लाखों रुपए का चूना लगाया है। तो जब इनको हीलिंग गार्डन में मैं लेके गई तो इनकी माँ इनके सामने आई जिनका निधन हो चुका है। मैंने कहा कि अपनी माँ से पूछिए, तो माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसको पैसा मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा माँ से पूछिए कि पिछले जन्म का आपका और भाई का क्या ऋण था? तो माँ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम पिछले जन्म की यात्रा पर इनको लेकर गए और पिछले जन्म में इन्होंने अपने छोटे भाई को एक स्वामी, भिक्षुक, एक साधु सन्यासी के वेश में देखा, जो इनको बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे इन्होंने उसके साथ कुछ बुरा किया, उसका कुछ अपराध किया। बाद में इन्होंने बताया कि इन्होंने ये भी देखा कि वो इनको मार रहा था और ये एक महिला थीं, गृहस्थ थीं। कुछ अपराध इन्होंने उस साधु के साथ किया था। साधु का नाम भी इन्हें पता लग गया, अपना उस जीवन का नाम भी पता लग गया। और उस जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने देखा कि भगवान शंकर इनको लेने के लिए आए थे, क्योंकि ये इस जीवन में भी शिव जी की भक्ति करती हैं। बचपन से शिवलिंग के साथ सो जाना इनको अच्छा लगता था। तो पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि शिव जी इनको अपने साथ अपने लोक को लेकर गए थे। और फिर मैंने कहा देखिए वहाँ माता पार्वती भी हैं, देवी उमा हैं। माता ने इनको अपने पास बुलाया और इस जीवन की जो भी इनकी समस्याएं थी उन सब का समाधान माँ ने बहुत प्यार से किया। बहुत आनंदमय इनका अनुभव रहा, आंसू बह रहे थे। इनको अच्छा लगा कि आदिशक्ति ने इनके वर्तमान जीवन की हर समस्या का समाधान इनको बता दिया। सबसे विचित्र बात ये थी कि जिस साधु, भिक्षुक, सन्यासी के साथ इन्होंने कुछ अपराध पिछले जन्म में किया था, बजाय इसके कि वो साधु अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करता है, इस जीवन में एक डॉक्टर है जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, जिसने इनको लाखों रुपए का चूना लगाया, हेरा-फेरियाँ की और जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर जा रही है। ना उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी है, ना उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ना उसकी फैमिली लाइफ़ अच्छी है। तो ये एक बहुत सोचने समझने की बात है कि एक साधु भी अगले जन्म में इस तरह से त्रस्त हो सकता है। इसका मतलब कहीं न कहीं वो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में पाखंड कर रहा था और वास्तव में वो आध्यात्मिक नहीं था, क्योंकि अगर कोई आत्मा एक जीवन में आध्यात्मिक साधना करती है, तो अगले जीवन में उसकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती है और वो एटलीस्ट धोखाधड़ी के काम तो नहीं करती है। ये एक समझने और विचारने की बात है। शिव जी, पार्वती जी तो सबके माता-पिता हैं, त्रिलोकी के माता-पिता हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। उनकी कृपा हम सबको मिलती रहे। तीनों लोकों के संरक्षक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।